हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। दिल्ली पुलिस में एचसीएम पोस्ट के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जानेंगे। एचसीएम मींस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। सो एचसीएम पोस्ट का नेम आप सभी ने सुना होगा। डिफेंस में भी एचसीएम पोस्ट होती है जिसे काफ़ी पसंद किया जाता है, क्योंकि ये जो पोस्ट होती है एचसीएम की, इसका जैसा कि हमने फुल फॉर्म देखा, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। सो ये पोस्ट हेड कांस्टेबल की है, लेकिन मिनिस्ट्रियल स्टाफ की ये पोस्ट है, इसलिए इसका जो वर्क होता है ऑफिस वर्क होता है। क्लरिकल वर्क आपको इसमें करना होता है अगर आप इस पोस्ट पर भर्ती होते हैं। दिल्ली पुलिस में भी एचसीएम पोस्ट होती है। तो आज हम इस वीडियो में इसी पोस्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप दिल्ली पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं तो एचसीएम पोस्ट पर क्या रिक्वायरमेंट होती है, वो सारे पॉइंट्स हम जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, फीस, सिलेक्शन प्रोसेस, फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, रिटन एग्जाम, टाइपिंग टेस्ट एंड क्वालिफाइंग मार्क्स, ये सारे पॉइंट्स हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में क्लियर करेंगे। आप सभी ये तो जानते ही होंगे कि दिल्ली पुलिस में जब भी किसी भी पोस्ट के लिए वैकेंसीज आती हैं तो इनके लिए ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ओनली दिल्ली से ही अप्लाई कर सकते हैं, आप ऑल इंडिया से किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर आप दिल्ली पुलिस में किसी भी पोस्ट के लिए भर्ती होना चाहते हैं तो आप उनके लिए जब भी वैकेंसीज आती हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो चलिए अब हम जानते हैं सबसे पहले इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रहती है। एचसीएम पोस्ट के लिए अगर आप दिल्ली पुलिस में एचसीएम पोस्ट पर भर्ती होना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। सबसे पहले हम जानेंगे क्या दिल्ली पुलिस में एचसीएम पोस्ट के लिए फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकती हैं या ओनली मेल कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे। तो इसका आंसर है मेल एंड फीमेल बोथ आर एलिजिबल। फीमेल कैंडिडेट भी एचसीएम पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकती हैं। जैसा कि डिफेंस में सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ में एचसीएम पोस्ट होती है, इन पोस्ट के लिए भी मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। दिल्ली पुलिस में एचसीएम पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। तो इसमें आपका 12th पास होना जरूरी है। किसी भी सब्जेक्ट से आपने अपना 12th कंप्लीट कर लिया है तब आप एचसीएम पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे एज लिमिट की। एज लिमिट क्या रिक्वायर्ड रहती है। तो जनरल कैंडिडेट के लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो है 18 से 25 साल। ये जनरल कैंडिडेट के लिए है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करेंगे तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, 15 अकॉर्डिंग टू कैटेगरी। ओके, सो ये अभी जो एज लिमिट है जनरल कैंडिडेट के लिए ये एज लिमिट रखी गई है। इसके बाद हम बात करेंगे 12th के साथ में आपका यहाँ पर टाइपिंग भी रिक्वायर्ड होता है। आपने अगर कभी एचसीएम पोस्ट के लिए अप्लाई किया है किसी भी डिफेंस में, जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ कहीं भी, तो वहाँ पर टाइपिंग टेस्ट आपका होता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी आपका टाइपिंग मांगा जाता है। टाइपिंग सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन आपको टाइपिंग आनी चाहिए। 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और हिंदी में 35 वर्ड पर मिनट। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा दिल्ली पुलिस एचसीएम पोस्ट के लिए। तो इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा जो कि 100 मार्क्स का रहता है। उसके बाद पीईटी जो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। इसके बाद होगा टाइपिंग टेस्ट 25 मार्क्स का, और देन कंप्यूटर टेस्ट होता है जिसमें बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और ये भी क्वालिफाइंग नेचर का रहता है। अब हम रिटन एग्जामिनेशन के बारे में जानेंगे। तो आपका जो रिटन टेस्ट होता है उसमें जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स का रहता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 मार्क्स का रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस 25 मार्क्स का, इंग्लिश लैंग्वेज 25 मार्क्स एंड जो कंप्यूटर टेस्ट होता है लास्ट में वो 10 मार्क्स का होता है। इस तरह से टोटल 125 मार्क्स का आपका रिटन टेस्ट रहेगा। और अगर हम बात करें एग्जाम लैंग्वेज की, तो हिंदी और इंग्लिश जिसमें भी आप सूटेबल हो, जो भी आपका मीडियम है उस लैंग्वेज में आप अपना एग्जाम दे सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश में से। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजिकल स्टैंडर्ड की। सो इसमें मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट है वो है 165 सेंटीमीटर और 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं एंड हिली एरिया से अगर आप बिलोंग करते हैं। फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट है 157 सेंटीमीटर। फीमेल के लिए भी यहाँ पर 5 ईयर तक का रिलैक्सेशन मिल जाता है। मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट 78 टू 82 सेंटीमीटर यहाँ पर मेजरमेंट रहेगा। ओके, सो ये हमारा है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा जो कि आपका एचसीएम पोस्ट के लिए है। इसके बाद हम बात करेंगे पीईटी के लिए। सो इसमें जो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होता है इसमें
मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की रनिंग करनी होती है इन 7 मिनट। 7 मिनट में आपको 1600 मीटर रन करना होगा। लॉन्ग जंप होगा 12.5 फीट, हाई जंप होगा 3.5 फीट। और अगर हम फीमेल कैंडिडेट के लिए बात करें तो इनके लिए जो रनिंग है 800 मीटर रनिंग रहेगी इन 5 मिनट, लॉन्ग जंप 8 फीट एंड हाई जंप 2.6 फीट या 2.5 फीट। सो ये आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होता है दिल्ली पुलिस SCM पोस्ट के लिए। इसके बाद अब हम बात करते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स की। क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रिक्वायर हैं, तो कैटेगरीज वाइज आप यहाँ पर देख रहे हैं। जनरल एंड EWS कैंडिडेट के लिए 40%, SC ST OBC कैंडिडेट के लिए 35% एंड एक्स सर्विसमैन के लिए 30% लाना जरूरी है क्वालिफाई करने के लिए। ओके, इसके बाद जब आप ये पूरा स्टेजेस कंप्लीट कर लेते हैं, सो इसके बाद जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपके लिए यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। और ये जो ट्रेनिंग का पीरियड है, ड्यूरेशन है, ये है 4 मंथ का। 4 महीने की ट्रेनिंग आपको यहाँ पर दी जाती है। उसके बाद आपकी पोस्टिंग हो जाती है। ओके, सो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं, ये जब भी वैकेंसीज आती हैं तो अप्लाई करते हैं, तो एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी। सो अगर आप दिल्ली पुलिस SCM पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, 100 रुपीज़ आपको एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होगी। अगर हम बात करें इसकी वैकेंसीज़ की तो 2019 में दिल्ली पुलिस SCM पोस्ट के लिए भर्ती की गई थी। और इस साल का जो SSC कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंगली 2022 में दिल्ली पुलिस SCM पोस्ट पर भर्ती की जानी है। और इसका जो नोटिफिकेशन है वो जून या मई जून महीने में आने वाला है। सो अभी हमने इस वीडियो में सारे ही पॉइंट्स क्लियर कर लिए हैं। रिक्वायरमेंट क्या है, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, क्वालिफाइंग मार्क्स और आपके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, जैसे कि 12th के साथ आपको टाइपिंग स्पीड अच्छी कर लेनी होगी। तो अभी आपके पास काफ़ी टाइम है। वैकेंसीज इसकी मई या जून में आने वाली हैं। अगर आप 12th बेस पर अगर आप जॉब चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब आप चाहते हैं, दिल्ली पुलिस में आप भर्ती होना चाहते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट के लिए ये पोस्ट है। सो अगर आपने अभी तक टाइपिंग अगर आपकी स्ट्रांग नहीं है, अच्छी नहीं है, स्पीड अच्छी नहीं है, तो आप अपनी टाइपिंग पर वर्क कर सकते हैं। टाइपिंग स्पीड आप अपनी अच्छी कर सकते हैं। 12th अगर आप पास है किसी भी सब्जेक्ट से। ओके, सो अभी आपको काफ़ी टाइम है, इस पोस्ट की वैकेंसीज आने में अभी टाइम है। आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। और जैसे ही इसकी, क्योंकि SSC के सारे जो एग्जामिनेशंस हैं, जो नोटिफिकेशन है वो स्टार्ट हो गए हैं। अभी SSC CHSL का अभी हाल ही में आया हुआ है, इसके बाद MTS का आएगा। सो एक एक करके सारे जो नोटिफिकेशन हैं वो रिलीज़ हो रहे हैं। अभी मैंने आपको SSC के थ्रू दिल्ली पुलिस SCM पोस्ट पर भर्ती के लिए जो नोटिफिकेशन है वो भी मई जून में आएगा, इसलिए मैंने ये वीडियो पहले अपलोड किया है, जिससे कि जो कैंडिडेट नहीं जानते, जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनको इस बारे में इन्फॉर्मेशन हो, क्या रिक्वायरमेंट है, किस पोस्ट पर कैसे भर्ती होती है। तो आप अभी से इस पोस्ट के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। ओके, सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।